हिमाचल में बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई। तो आइए देखते हैं कि नए निजाम की सरकार में क्या हो रही है हलचलें। हमारी खास पेशकश नया निजाम में। हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने आते ही कड़े फैसले लिए हैं और उनके एजेंडे में क्या है खास, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता संजीव शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज और जी हिमाचल में आपका सुखविंदर जी। और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या इसकी अपेक्षा आपको थी? मैं जब छात्र संगठन का अध्यक्ष था, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, लेकिन ऐसे समय में मुझे ये जिम्मेवारी मिलेगी इसकी अपेक्षा मुझे नहीं थी, ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन संगठन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और जो राहुल गांधी जी की सोच युवाओं को आगे लाने की है, उसके अनुसार जो फैसला किया है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊं। आपने आते ही एक बहुत लंबे समय से कांग्रेस में 1.5 महीने से लगभग एक निर्णय अटका हुआ था राम कुमार को लेकर, आपने एक झटके में उनको पार्टी से निकाल दिया। तो क्या ये संकेत है कि कहीं भी अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी? मैं युवा कांग्रेस का भी अध्यक्ष रहा हूँ। संगठन की अनुभव ज्यादा होने के कारण मेरा ये मानना है कि पार्टी में स्वच्छ छवि होनी चाहिए। अभी वो दोषी नहीं ठहराए हैं, लेकिन उन्होंने खुद कन्फेस किया और मैं इस मामले में मैंने जब खुद पढ़ा तो मैं खुद चाहता हूं कि कठोर कदम उठाने से जहां पार्टी की छवि की बात आएगी तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कांग्रेस की अगर बात करें संगठन की, तो एक एज्ड संगठन माना जाता है, बहुत वृद्ध लोग जो है उसमें रहते हैं। लेकिन क्या आपके आने से अब माहौल बदलेगा, नए लोगों को स्थान मिलेगा? वृद्ध जो हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके आशीर्वाद से हमेशा वो नए लोगों को वो जगह देते रहते हैं और युवाओं के जोश का समावेश करके संगठन को आगे बनाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। चुनाव हमेशा पार्टियां लड़ती हैं, सरकारें नहीं लड़ती। इस लिहाज से आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और एक तरह से पार्टी का जो विपक्ष है, इस वक्त सरकार का जो विपक्ष है, उसको नाथने का भी काम आपको दिया गया। आप हमीरपुर से हैं, विपक्ष सारा का सारा वहां के आसपास सेंटर्ड है। तो क्या रोड मैप रहेगा? मैंने पहले ही कहा है कि हमीरपुर पार्लियामेंट के जितने वरिष्ठ नेता हैं, निचले क्षेत्र के जितने वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मिल बैठकर एक चर्चा की जाएगी और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आने वाले समय में, क्योंकि सारी विपक्षी की भूमिका और विपक्ष के नेता वहीं उसी क्षेत्र से आते हैं, कि वहां कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस बारे में एक नीतिगत फैसला किया जाएगा। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी अध्यक्ष बने, मुझे सबसे बड़ी चुनौती तो ये एक विधायक की थी, उसके बाद मैं आपको कई फैसले उनसे, आप तो रोज मिलते रहेंगे, रूबरू करवाया करेंगे। सुखविंदर जी, मेरा आखिरी सवाल है। एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने 2 साल पहले 2008 में 4 साल पहले आपने स्थापित किया था। आपने अपनी संपत्ति घोषित की थी, उसके स्रोत घोषित किए थे और आज इस चीज की बहुत इस देश में जरूरत है। तो क्या माना जाए कि आप पार्टी प्रेसिडेंट आप बन गए हैं, तो एमएलए के लिए भी कुछ तरह की गाइडलाइंस रहेगी? मैं बिल्कुल इस तरह की गाइडलाइन रहेंगी, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे सरकार में जो हमारे वरिष्ठ मंत्री है, मुख्यमंत्री है, और चर्चा करने की जरूरत है और इसका परिणाम आपके सामने जरूर आएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो सुखविंदर का अंदाज अलग है और उन्होंने आते ही जो है जिस अंदाज में पार्टी के अपनी शुरुआत करी है, राम कुमार को पार्टी से निकाल के, उम्मीद की जानी चाहिए कि वो आगे भी जारी रहेगा और अंजाम भी अच्छा होगा। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मौसम के मिजाज में है ठंड और इसके पास है सेब कारोबारियों और सैलानियों के लिए खबर। क्या कहता है मौसम, ये जानने के लिए संवाददाता संजीव शर्मा ने बातचीत की मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह से। मौसम का मिजाज बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मौसम निदेशक मनमोहन सिंह जी, उनसे बातचीत करते बहुत बहुत स्वागत है मनमोहन जी आपका। और क्या कहता है मौसम का मिजाज, क्या हमको बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी? हाँ जी, अभी जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय की तरफ अप्रोच कर रही है, उसकी वजह से अगले 48 घंटों में 17 और 18 तारीख को हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पे बारिश हो सकती है। और जो मिड हिल्स और हाई हिल्स है, वहां पे बहुत सारे इलाकों में स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। कुछ एक इलाकों में भारी हिमपात भी हो सकता है। ये भारी हिमपात जो है वो किस लेवल के इलाकों में हो सकता है और क्या प्रिकॉशंस, क्या कोई अवनाश की स्थिति भी आ सकती है? अभी जैसे जो भारी हिमपात है, जो मीटियोरोलॉजिकली अगर 1 फुट से ज्यादा स्नोफॉल होती है तो हम उसको जो भारी हिमपात कहते हैं। और भारी हिमपात जैसे कुल्लू का ऊपर का एरिया, रोहतांग पास का एरिया है, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो ऊपर का एरिया है, वहां पे
और जो चंबा का ऊपर का इलाके हैं और लाहौल स्पीति का इलाका है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का इलाका है, इन स्थानों पे कुछ एक स्थानों पे भारी हिमपात हो सकता है। तो एक सर हमने देखा कि लगभग एक महीने का ड्राई स्पेल हो गया। 14 दिसंबर को लास्ट बारी जो हमें स्नोफॉल और बारिश हुई थी, तो कितना लाभ इसका जो है खेती और बाकी इकोनॉमी के लिहाज से मिलेगा? हाँ जी, अभी जैसे कि काफी लंबे समय के बाद बारिश हो रही है और इस जो विंटर सीजन में एक ही स्पेल पिछले महीने में आया था और इस ये दूसरा स्पेल है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत फायदेमंद है। स्पेशली जो एप्पल ग्रोवर है, एप्पल ग्रोवर्स के लिए जो अगर स्नोफॉल होती है अगले 2 दिन में, तो ये बहुत फायदेमंद रहेगी। सर क्या इस बार प्रॉपरली स्नोफॉल हो रही है और प्रेसिपिटेशन जो विंटर्स में होती है, क्या प्रॉपर है या कम है या ज्यादा है, किस तरह का ट्रेंड है? अभी तक जो प्रेसिपिटेशन हुई है वो नॉर्मल से कम चल रही है। अगर जैसे विंटर सीजन मीटेरोलॉजिकली माना जाए तो जो जनवरी और फरवरी महीना विंटर होता है, तो अभी तक तो कोई स्पेल नहीं आया है, ये पहला ही स्पेल है। और जो बाकी जो दिसंबर महीने में जो बारिश हुई थी वो पहले जो पोस्ट मानसून सीजन होता है उसमें आ जाती है। लेकिन फिर भी जो हिमाचल प्रदेश में अगर विंटर देखा जाए तो जो विंटर है ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने रहते हैं और इसमें अभी तक जो 3 महीनों में एक ही स्पेल आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल से अभी तक जो प्रेसिपिटेशन है हिमाचल प्रदेश में वो कम है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो नए साल का पहला स्नो स्पेल और पहली प्रेसिपिटेशन आने ही वाली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो उम्मीदें लोगों ने स्पेल से लगाई है, स्नो स्पेल से, वो पूरी होंगी और ये चारों तरफ खुशियों की सौगात बिखेरेगा। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। और एक नजर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान।